हेलो फ्रेंड्स, सबका दिन मंगलमय हो। हैप्पी कुकिंग मोमेंट्स में आज एक हम बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी जो देखने में बहुत सुंदर है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। तो उसके लिए 1 कप चावल का आटा लेना है हमें। महीन पिसा हुआ फाइन चावल का आटा लेना है और इसे हमें गर्म पानी से गूँथना है। 1 कप चावल का आटा था तो 1 कप पानी भी मैंने लिया है। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसका एक हल्का सॉफ्ट सा डो लगा लेंगे। तो आटे में थोड़ा सा नमक भी मिला दे रही हूँ। आप चाहें तो इसमें कसूरी मेथी या जीरा भी थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं। मैंने बस प्लेन रखा है। तो अभी बहुत गर्म है तो इसलिए चम्मच की सहायता से इसको मिक्स कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके। जब ठंडा हो जाएगा फिर हाथों का इस्तेमाल करेंगे। तो सारा 1 कप पानी एक साथ न डालें क्योंकि पूरा पानी इसमें नहीं जाएगा, थोड़ा सा पानी इसमें बचेगा। तो मेरा इतना पानी लगभग बच गया है, लेकिन थोड़ा टाइट लग रहा है। 1 टीस्पून पानी और ऐड कर दे रही हूँ। और अब थोड़ा ठंडा भी हो गया है तो अब इसको हाथों से हम इसको गूँथ लेंगे। और इस तरह पहले देख लेते हैं कि क्रैक्स तो नहीं बन रहे हैं। तो बहुत स्मूथ बॉल बन रही है। आटे को हम मिक्स करके थोड़े 1-2 मिनट गूँथ करके इसको ढक करके 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे। और अगर आटा गीला लगे तो बाद में थोड़ा सा चावल का आटा और छिड़क सकते हैं। आटे को ढक करके रख दिया है 15 मिनट के लिए। और स्टफिंग के लिए हम सब्जियां यूज़ करेंगे तो मैं आलू की स्टफिंग ही इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें 3 उबले आलू लिए हुए हैं और मटर को मैंने हल्का सा मिक्सी में चला करके क्रश करके लिया है। महीन काट करके गाजर लिया है और शिमला मिर्च ली है। शिमला मिर्च आप चाहें तो लाल और पीली शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। और ये हरी मिर्च और अदरक है। लहसुन मैंने नहीं डाला है, आप चाहें तो लहसुन भी चॉप करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और मसाले इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। सफ़ेद नमक है, काला नमक है, ये अमचूर लिया है और लाल मिर्च है, भुना जीरा, हल्दी है और गरम मसाला भी इसमें ऐड करेंगे। और एक प्याज भी मैंने चॉप करके रखा हुआ है, उसको भी हम यूज़ में लाएंगे। और लगभग 1 चम्मच तेल डाला है, 1 टीस्पून तेल। और उसमें जीरा डाला है थोड़ा सा। जीरा ब्राउन हो गया है तो अब हरी मिर्च और अदरक डाल देंगे। हरी मिर्च अदरक के बाद फिर हम डालेंगे प्याज। मीडियम साइज़ का प्याज था, इसको बारीक काट लिया था। और प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा मुलायम हो जाए 1.5-2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे मीडियम हीट में। और डाल देंगे गाजर और मटर। ये कुक होने में ज़्यादा टाइम लगता है। आप चाहें तो इसमें बीन्स भी ऐड कर सकते हैं चॉप करके। तो डाल देंगे नमक अब इसमें, जिससे कि सब्जियां हमारी जल्दी सॉफ्ट हो जाएं। हमें 100% कुक नहीं करना है क्योंकि हम स्टीम करेंगे 20 मिनट के लिए। तो उसमें रही सही जो कुकिंग होगी वो हो जाएगी पूरी। 2-3 मिनट के लिए हमने सब्जियों को फ्राई कर लिया है। और अब शिमला मिर्च तो बहुत जल्दी पक जाती है तो शिमला मिर्च मैंने डाल दी है। इसको भी मिक्स कर देंगे आधा मिनट और सारे मसाले ऐड कर देंगे। आधा मिनट या 1 मिनट तक थोड़ा इसको फ्राई कर लेंगे, जिससे कि हमारे मसाले कुक हो जाएं बढ़िया से, कच्चापन निकल जाए। फिर मैश्ड जो 3 आलू थे उसको मैश करके हमने ले लिया है। और धनिया पत्ती इसमें खूब सारी चाहिए। और इसको मिक्स करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब चलिए स्टीमिंग की तैयारी करते हैं। तो आप स्टीमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। तो पानी मैंने डाला है लगभग 1.5 गिलास। इसको उबलने के लिए रख दिया है। इडली वाले सांचे में बना रही हूँ। और इडली मोल्ड्स को थोड़ा सा तैयार कर लेंगे ऑयलिंग करके। और ये हमारा ये जो आलू वाला मसाला था, नमक आप टेस्ट कर सकते हैं। अब उसके हम बॉल्स बना लेंगे। इसका बॉल्स बना लिया है स्टफिंग का। और चावल का आटा भी हमारा सेट हो चुका है। इस तरह का हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा ये हार्ड भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। हाथों में तेल लगा करके रोटी जैसे बना लेंगे, छोटी सी पूरी टाइप की।
और इसके अंदर हम एक एक बॉल रख करके फिर इसको चारों तरफ से हम लपेट देंगे। फिर इसको हम राउंड शेप दे देंगे जिससे कि अंदर का जो आलू का मसाला है चारों तरफ से बढ़िया से कवर हो जाए। इसी तरह हम सारे बॉल्स तैयार कर लेंगे। ये हमारे बॉल्स तैयार कर लिए हो गए हैं। मुट्ठी चावल थी जिसको 2 घंटे भिगोया था, फिर उसको छान लिया है, फिर फैला दिया है एक बर्तन में। अब ये जो हमने बॉल्स बनाए हैं उसी पर इस तरह से लपेट लेंगे चारों तरफ से। एकदम बिल्कुल नहीं हमें इसमें से ढकना है क्योंकि ये बाद में स्टीम होगा तो काफ़ी फूल करके बड़े हो जाएंगे चावल। चावल में लपेटने के बाद इडली स्टैंड में रख डाल दिया है और अब पानी बॉयल हो रहा है तो इसको हम स्टीम कर लेंगे। अंदर से ढक्कन नहीं बंद कर रही हूँ, बस ढक्कन ऊपर से रख दिया है जिससे कि ये बढ़िया से स्टीम हो जाएगी और इसे 20 मिनट तक लगभग स्टीम करना है। 20 मिनट के बाद देखिए हमारे जो कच्चे चावल थे फूल करके कितना सुंदर अपीयरेंस दे रहे हैं। और अंदर की स्टफिंग भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये स्टफिंग भी कितना टेम्पटिंग लग रहा है। तो फ्रेंड्स ट्राई ज़रूर करिएगा। इसे हम निकाल करके करी पत्ता है, हरी धनिया पत्ती है, हरी मिर्च के साथ गार्निश कर देंगे।